ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन 32वीं कक्षा साधन पाठ के है। कल हमने दोबारा दुख दर्शन सर्व दुखमेव सर्वम विवेकिना इस सूत्र पर फिर विचार किया था। तो तदित शास्त्रम चतुर्व्यूहम इति अभिधीयते, ये शास्त्र चतुर्व्यूह है, तो उसके लिए हेम दुखम अनागतम इस सूत्र को दोबारा हम एक बार तो सामान्य परिचय दिया था परसों। दुखम अतीतम उपभोगे न तिवाहितम, जो अतीत दुख है वो तो उपभोग से बीत गया है, उपभोग के द्वारा उसका अतिवाहन कर दिया, उसको पार कर गए हम दुख भोग के द्वारा। जैसे कल बीमार थे तो कल का कष्ट तो कल के साथ चला गया, और आज यदि बीमार हैं तो आज का भी चला जाएगा। सायकाल तक मान लो ठीक हो जाते हैं, तो आज जो पूरे दिन का जो कष्ट है वो समझ लीजिए। वर्तमानं च स्वक्षणे भोगारूढ़मिति न तत्क्षणांतरे हेयताम आपद्यते, वो भी हेयता को प्राप्त नहीं होता है। वर्तमानं च स्वक्षणे भोगारूढ़म, वर्तमान दुख वर्तमान क्षण में भोगारूढ़ है, वो भी दूसरे क्षण में हे या त्याज्य नहीं हो सकता है। वर्तमान क्षण में जो भोगारूढ़ है वो अगले क्षण में हेयता को नहीं प्राप्त होगा। तस्माद् यदेव अनागतम दुखम तदेव अक्षिपात्र कल्पम योगिनम कृष्णाति, जो अनागत दुख है वही अक्षी पात्र कल्पम, अक्षी पात्र अक्षी के गोलक के समान संवेदनशील योगी को क्लेश देता है। नेतरम प्रतिपत्तारम, दूसरे प्रतिपत्ता को, दूसरे ज्ञाता को ये क्लेश नहीं देता है। तदेव हेयताम आपद्यते, वो जो दो तरह के लोग हैं ना दुनिया में, एक अक्षी पात्र के समान संवेदनशील है, एक ऊंट के पैर की तरह जिनका मन बिल्कुल एकदम से कठोर है, सख्त है। उनको बड़े बड़े महान कष्ट तो थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, छोटे मोटे को तो परवाह ही नहीं करते हैं, उनको अनुभव ही नहीं होता है। जैसे छोटे मोटे दुख आते रहते जीवन में तो उनको अनुभव ही नहीं होता है। इसीलिए लोग जो हैं उनसे बात करते समय क्या कहते हैं कि जी बड़ा मौज है, आनंद है, सब कुछ ठीक है, उनको दुख का अनुभव ही नहीं होता है। तो आप यूं कहेंगे कि दुख का अनुभव नहीं होता है तो ऐसे अज्ञानी आदमी अच्छे हैं, ज्ञानी तो हमेशा उसको दुख संवेदनशील होने से तो फिर असंवेदनशील होना ही अच्छा है, अनुभव तो नहीं होता उसको। और ज्ञानी को तो छोटी छोटी बात भी मन में अनुभव में आ जाती है। पर देखिए ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पर भाष्यकार ने एक बात कही कि जो ज्ञानी पुरुष जो भूतकाल में दुख भोग लिया उसको याद नहीं करते हैं, वर्तमान क्षण में जो दुख है उसको भी हे नहीं मानते, क्योंकि वो तो वर्तमान काल में भोगारूढ़ हो ही गया है। और जो भोगारूढ़ होता है, प्रारब्ध जो बन गया है, उसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते हैं। जो प्रारब्ध बन गया, भोगारूढ़ हो गया जो दुख, वर्तमान क्षण में जो दुख हमारे को प्राप्त हो रहा है वो कभी भी हे कोटि में नहीं जा सकता, अर्थात उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको प्रारब्ध को कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं, भोग के द्वारा ही समाप्त होगा वो, इसलिए वो हे कोटि में नहीं है।
वो तो भोगना ही है, ऐसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। योगी लोग उस दुख को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। जो भोग काल में, वर्तमान काल में जो कष्ट है उसको कष्ट नहीं मानते हैं, वो हे कोटि में नहीं रखते। तो कौन सा दुख हे है? संवेदनशील चित्त के लिए, संवेदनशील योगी के लिए अभी जो दुख आया नहीं है, पर किसी न किसी रूप में जो आ सकता है, हमारे हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, वो दुख हे है, उससे बचना चाहते हैं योगी लोग। तो वे वे उन कारणों को पैदा नहीं करते जिनसे भविष्य में कोई दुख आए। अपने उन कारणों को, कुछ कारण अपने द्वारा उत्पन्न होते हैं, कुछ कारण दूसरों के द्वारा उत्पन्न होते हैं दुख के। जैसे कोई पागल कुत्ता काट ले या कोई इसी तरह की घटना हो जाए, बाहर से जो दुख आते हैं उसमें हम कारण नहीं होते। लेकिन ऐसे दुखों का इलाज कोई कर नहीं सकता है जो प्रकृति के द्वारा दुख आते हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, वर्षा हो रही है, बहुत मक्खी मच्छर हो रहे हैं, थोड़ा बहुत हम उसके लिए केवल अपनी तरफ से बचाव कर सकते हैं। वर्षा हो रही है तो मकान में रहें, मक्खी मच्छर है तो मच्छरदानी लगाएं, इस तरह के उपाय कर लेते हैं। पर यहाँ जो बात कही जा रही है वो है, हे कैसे योगी के लिए कौन से दुख हे हैं? तो वर्तमान काल में जो दुख हैं वो तो भोगारूढ़ हो चुके हैं, वो हे कोटि में नहीं रख सकते। भूतकाल भी में जो दुख हुए हैं उनको भी हे कोटि में नहीं रख सकते। जो आने वाला दुख है वही हे कोटि में पहुंच सकता है। हे का मतलब त्याज्य। तो त्याज्य क्या है, ये प्रश्न है ना। तो सबसे अधिक संगत और स्पष्ट उत्तर है, जो अनागत दुख है वो हे है। अनागत दुख हे होता है, बस इतनी सी बात है। तस्माद् यदेव हेयम इति उच्यते तस्यैव कारणम प्रतिनिर्दिश्यते। उसका कारण बता रहे हैं। जिसको हम हे कहा उसका कारण क्या है, हे का हेतु क्या है? तो बताया दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु। दृष्टा बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष है। बुद्धि में जो जो विषय अनुभव होते हैं, जो जो विषय बुद्धि में आते हैं, उनका प्रतिसंवेदी, उनका साक्षी पुरुष होता है, उनका प्रकाशक पुरुष होता है। बुद्धि में जो विषय आए, दृष्टा के कारण ही उनका अनुभव हमें हो रहा है। यदि दृष्टा पुरुष न हो तो बुद्धि में उनका प्रतिसंवेदन नहीं हो सकता है। और दृश्य क्या है? बुद्धि में उपस्थित सारे धर्म दृश्य कहलाते हैं। बुद्धि सत्वोपारूढ़ सर्वे धर्मा दृश्या तदेतत् दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम। ये जो दृश्य है वो अयस्कांत मणि के समान है। सन्निधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन भवति पुरुषस्य स्वम दृषि रूपस्य स्वामिनः। दृषि रूप स्वामी का वो दृश्य होता है। तदेतत् दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम। अयस्कांत मणि के समान ये दृश्य होता है। सन्निधि मात्रोपकारी, सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला होता है। दृश्य के रूप में पुरुष स्वामी, दृषि रूप स्वामी न स्वंभव की। पुरुष स्वामी है और बुद्धि में जो विषय आते हैं वो स्वयं है। तो स्वयं और स्वामी, पुरुष को हम स्वामी कहेंगे और
जो विषय बुद्धि में आए वो स्वयं बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं दृश्य है अयस्कांत मणि की तरह। हमने पहले भी एक बात रखी, कभी कभी चित्त को अयस्कांत मणिकल्पम कहते हैं, चित्त अयस्कांत मणि की तरह है। कभी कभी दृश्य को अयस्कांत मणि की तरह कहते हैं। इसमें क्या है, जो बात समझने की वो ये है कि विषय को जब अयस्कांत मणिकल्पम बताते हैं तो विषय चित्त को खींचते हैं, और जब चित्त को अयस्कांत मणिकल्पम तो चित्त विषयों को खींच करके आत्मा की तरफ परोसता है। चित्त विषयों को खींचकर आत्मा के सामने परोस देता है। तो चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम ऐसे कहा है। पहले पाद में जो सूत्र है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, उस सूत्र पर यही पंक्ति लिखी है। चित्तम जैसे इस सूत्र पर लिखा है, चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिना। चित्त को यहाँ पर स्वयं बताया, पुरुष को स्वामी बताया। अयस्कांत मणि के समान सन्निधि मात्रोपकारी, सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला, दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिना, पुरुष स्वामी है और चित्त जो है स्वयं बन जाता है। अयस्कांत मणि की तरह है, वो विषयों को खींच खींच कर, अयस्कांत मणि का मतलब चुंबक पत्थर, जैसे चुंबक लोहे को खींच खींच करके अपनी साथ चिपका देता है। यदि चित्त अयस्कांत मणि बताया तो चित्त खींच रहा है, चुंबक खींचने वाला है, लोहा खींचने वाला है। इसी तरह से यहाँ पर तदेतद दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम, ये जो दृश्य है बुद्धि सत्वारूढ़ सर्वे धर्म, दृश्य क्या चीज है, बुद्धि में आए हुए सभी धर्म, बुद्धि में उपस्थित सभी धर्म दृश्य कहलाते हैं। दृश्य अयस्कांत मणि की तरह है, सन्निधि मात्रोपकारी, दृश्यत्वेन पुरुषस्य स्वामिना स्वं भवति, पुरुष स्वामी का दृश्यत्वेन स्वं भवति। अनुभव कर्म विषयताम आपन्न अन्य रूपेण प्रतिलब्धात्मकम स्वतंत्रमपि परार्थत्वात् परतंत्रम। और ये जो है अनुभव कर्म विषयताम आत्मनि आपन्नम, ये जो दृश्य है अनुभव विषयता को और कर्म विषयता को, अनुभव कर्म विषयता आपन्नम, अनुभव विषयता को और कर्म विषयता को दृश्यत्व धर्म द्वारा, स्वामी दृश्य रूप पुरुष का वो स्वरूप होता है दृश्य। बुद्धि अनुभव तथा कर्म का विषय होकर अन्य स्वरूप में स्वभावतः प्रतिलब्ध होने से अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम स्वतंत्रम परार्थत्वात् परतंत्रम, स्वतंत्र होने पर भी परार्थता के कारण वो परतंत्र है। अनुभव और कर्म का विषय होकर दृश्य या बुद्धि अनुभव में आता है या कर्म का विषय बनता है, स्वतंत्रम विपरार्थत्वात् परतंत्रम, स्वतंत्र होता हुआ भी परार्थ होने से वो परतंत्र है। तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का अनादि पुरुषार्थ जन्य जो संयोग है, तयोर दृक् दर्शन शक्तियों अनादि अर्थ कृता संयोगो हे हेतु, प्रयोजन कृता संयोगा हे हेतु दुख से कारणम।
अनादि पुरुषार्थ जन्य जो संयोग है, पुरुषार्थ दो होते हैं, एक भोग दूसरा अपवर्ग। तो पुरुषार्थ जन्य जो संयोग है दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का, वही हे हेतु, वही दुख का कारण है। कयो दृक् दर्शन सत्यो, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति पुरुष स्वामी है और दर्शन शक्ति बुद्धि है। इन दोनों का जो अनादि संबंध है, कभी इनका शुरुआत नहीं हुई। अर्थकृता, और किसी अर्थ को लेकर के ये संयोग हुआ है। अर्थ मानी कोई एक प्रयोजन को लेकर के ये संयोग हुआ है। प्रयोजन क्या है? भोग देना और अपवर्ग देना, ये प्रयोजन है संयोग का। स्वामी जो चैतन्य है, चैतन्य स्वरूप जो स्वामी है, और जो बुद्धि में विषय आरूढ़ होते हैं वो दृश्य है, उन दोनों का अनादि अर्थकृत संयोग है, प्रयोजनकृत संयोग है, पुरुषार्थ जन्य। अर्थकृत मानी पुरुषार्थकृत, पुरुष प्रयोजन को सिद्ध करना, पुरुष का विषय बनना, यूं भी कह सकते हो। अर्थकृता पुरुषार्थकृता, पुरुष का विषय बना हुआ ये जो संबंध है, ये हे हेतु है। जैसा कि कहा है पंचशिखाचार्य ने, तत्संयोग हेतु विवर्जनात् स्यादेम आत्यंतिको दुख प्रतिकार। उसका तत्संयोग हेतु विवर्जनात्, पंचशिखाचार्य कहते हैं संयोग का जो हेतु है उसको हटा देने से आत्यंतिक दुख प्रतिकार हो सकता है। तत्संयोग हेतु, बुद्धि के साथ पुरुष का जो संयोग है उसका जो हेतु है, उसको यदि हटा दिया जाए तो आत्यंतिक दुख प्रतिकार हो सकता है। कैसे? दुख हेतु परिहार्य से प्रतिकार दर्शनात्, दुख का हेतु जो परिहार करने योग्य होता है उसका परिहार प्रतिकार देखा जाने से। जैसे हम देखते हैं कि तीन चीजें हैं। हमारा पैर का तलवा होता है, वो भेद्यता, उसकी भेद्यता है, वो छिद जाता है, छिदा जाता है। और कंटकस्य भेतृत्व, कंटक छेदने वाला है, भेदन करने वाला है। परिहार, परिहार तो दो हो सकते हैं। पाद तलस्य पाद अनधिष्ठानम, कंटकस्य पाद अनधिष्ठानम, कंटक के साथ पैर का न रखा जाना। पाद त्राण व्यभितेन वादिष्ठान, मानी पाद त्राण, जूता पहनकर या कोई खड़ाऊ आदि के साथ कंटक के ऊपर पैर रखना। तो इस तरह से उसका परिहार हो गया। एतत्त्रयम् यो वेद लोके, लोक में इन तीन बातों को जो जानता है, स तत्र प्रतिकारम आरभमाणो, वो प्रतिकार को आरंभ करता हुआ भेदम दुखम नापनोति, जो भेदज दुख है अर्थात कांटा लगने से जो दुख होता है उस दुख को नहीं प्राप्त होता। कस्मात् त्रित्वोपलब्धि सामर्थ्यात्, त्रित्व की उपलब्धि के सामर्थ्य के कारण। त्रित्वोपलब्धि सामर्थ्यात्, भेद्य, भेदक और परिहार रूप के तीनों के धर्मों की उपलब्धि करने का सामर्थ्य रहता है। भेद जनित दुख नहीं पाता क्योंकि उसमें तीनों धर्मों की उपलब्धि करने की सामर्थ्य रहती है। जो तीन है, भेद्य, भेदक और परिहार, इन धर्मों की उपलब्धि करने की वो सामर्थ्य रहती है। तत्संयोग हेतु विवर्जना स्यादेव आत्यंतिको दुख प्रतिकार, यह आत्यंतिक दुख प्रतिकार हो सकता है। कैसे? दुख हेतु परिहार्य से प्रतिकार दर्शनात्, दुख हेतु जो परिहार्य है
उसका प्रतिकार देखा जाता है। तो इसमें ये बताया कि पाद तल से भेद्यता कंटक से भेतृत्व, पाद तल की भेद्यता है, कंटक की भेतृत्व है। कंटक में कौन सा धर्म रहता है, वो भेदन करने वाला है कंटक। और परिहार है कंटक से पादनधिष्ठानम, कांटे का पैर से संबंध न होना, पादनधिष्ठान कंटक का ये प्रतिकार हो गया। कंटक का तलवा पर अनधिष्ठान या पाद त्राण व्यवधान में अधिष्ठान। कंटक का तलवे पर अनधिष्ठान, कंटक जो है उसका तलवा में अधिष्ठित न होना, न चुभना। कंटक से पाद अनधिष्ठानम, हम बराबर से निकल जाए, कांटे पड़े हैं तो कांटे के ऊपर पैर ना रखें तो हमको क्यों हमारे कांटा चुभेगा। बाईपास यदि हम निकल जाते हैं तो कांटा क्यों चुभेगा। या फिर मान लो उसके ऊपर से ही निकलने की व्यवस्था है और कोई रास्ता है ही नहीं, तो बोले जूते पहन करके निकलो। और जूते भी ऐसे बढ़िया होने चाहिए कि जो कांटा उनमें छिदे ही नहीं, खड़ाऊं जैसे मजबूत होने चाहिए, लोहे के होने चाहिए, मजबूत कांटा भी टूट जाए। तो या तो ज्ञानी पुरुष दो ही काम करता है, या तो संसार में ज्ञान के साथ प्रवेश करता है, या फिर वो इतना सावधान होकर के प्रवेश करता है कि उस पर संसार का कुछ प्रभाव ही नहीं होता है, या फिर वो बच करके बाईपास हो जाता है। मतलब उसका उसके साथ क्यों टकराना। ये दो बातें हैं। तो परिहार हो गया कंटकस पादन अधिष्ठान, पाद त्राण व्यभितेन वाधिष्ठान। कंटक का पादन अधिष्ठान या पाद त्राण व्यभितेन अधिष्ठान। एतत्त्रयम् यो वेद लोके, लोक में इन तीनों बातों को जो जानता है, स तत्र प्रतिकारम आरभमाणो भेदजम दुखम न आपनोति, भेदज दुख को प्राप्त नहीं करता है। तस्मात् तृत्वोपलब्धि सामर्थ्यात्। अत्रापि तापकस्य रजसा सत्वमेव तप्यम। यहाँ पर जो तापक रजस है उसका सत्व ही तप्य है। तीन चीजें हैं, एक सत्वगुण, एक रजोगुण, एक सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन दोनों में से सत्वगुण और रजोगुण को पकड़ करके समझा रहे हैं कि यहाँ पर रजस तो तापक है, कष्ट देने वाला है, और सत्व को कष्ट देता है। रजोगुण दुख देने वाली चीज है, दुख देने वाला रजोगुण सत्व को दुख देता है। तस्मात् तपी क्रिया है कर्मस्तत्वात्, जो तपी क्रिया है, कष्ट देना रूप जो क्रिया है वो कर्म में स्थित होती है। सत्वे कर्मणि तपी क्रिया, सत्व रूप कर्म में तपी क्रिया परिसमाप्त होती है। ना परिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ, जो अपरिणामी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ है उसमें तपी क्रिया परिसमाप्त नहीं होती। यानी तापक रजोगुण द्वारा सत्व जो है वो तप्य होता है, क्योंकि तपी क्रिया कर्माश्रय है। तपी क्रिया जो है वो कर्मस्तत्वात्, कर्म का आश्रय लिए हुए है। वो सत्वरूप कर्म में ही विक्रियमाण भाव में हो सकती है। सत्वरूप कर्म में ही वो अपरिणामी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ में नहीं। दर्शी विषय, दर्शित विषयत्व के कारण सत्व तप्यमान होने से सतत स्वरूपानुरोधी पुरुषोपि अनुतप्यते इव। कह रहे हैं दर्शित विषय होने से सत्वेतु तप्यमाने तद आकारानुरोधी पुरुषो अनुतप्यते इति दृश्यते। पुरुष जो है वो अनुतप्त सा देखा जाता है, पुरुष अनुतप्त हो रहा है, ये बात देखने में आ रही है। तो यहाँ पर दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो दुख का कारण बता दिया, और ये अनादि है। ये संयोग अनादि होते हुए भी इसका वियोग हो सकता है।
क्योंकि संयोग जो है वो कारण सहित है, वो संयोग, तो जिस कारण से संयोग है उस कारण को हटा देने से संयोग भी हट जाता है। हाँ जी, कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। अरे अभी कोई प्रश्न नहीं आया है, ये तो आप आगे चलते हैं अभी हम लोग। एक दृश्य मिनट, ये शास्त्री जी ने प्रश्न, एक मिनट जी, जी शास्त्री भाई साहब बोली। आचार्य जी पाऊँ तो नमस्ते जी। जी ओ आचार्य जी, है तो इसी से संबंधित पर कुछ हट करके है। जी कर्म कर्म व्यवस्था थोड़ी ही एक तरफ न, तो कुछ आचार्य ये कहते हैं कि भाई बिल्कुल जो भी कुछ होता है वो हमारे कर्मों का अदृष्ट फल है। दूसरी तरफ न थोड़ा हम ये भी सुनते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। ये बड़ी विचित्र सी है कि जिस तरह मान लो कि एक उदाहरण के तौर पर किसी की गाय मर गई, तो उससे क्या है कि वो पालक जो है ना वो व्यथित होता है। जी वो मृत्यु तो उस गाय के कर्मों से या उससे उस गाय की हुई है, परंतु दुखी दूसरा भी हो रहा है। तो कुछ ये कहते हैं कि वो बस प्रभावित होता है, उसका कोई कर्म नहीं। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई उस व्यक्ति के ही कर्म ऐसे थे, बेचारे की गाय चली गई। तो ये बड़ी विडंबना सी है, इसका समाधान कैसे, क्या कुछ? एक तो कर्म का स्वाभाविक, यहाँ पर योग दर्शन की शैली में जो अर्थ इसका समाधान देते हैं वो ऐसा करते हैं कि एक स्वाभाविक कर्म फल होता है, एक नैमित्तिक कर्म फल होता है। स्वाभाविक, जैसे कोई गुस्सा करता है तो उसका मन में गुस्से के संस्कार बढ़ते जाएंगे और वो गुस्सा करेगा, फिर वो कहीं ज्यादा करेगा तो उसको बहुत बड़ा भी दंड मिल सकता है प्रति प्रतिफल के रूप में। हाँ ये तो यानी स्वाभाविक रूप से कर्म जो हमारे भीतर गठित होता है वो तो कोई भी कर्म कार्य कारण के रूप में, जैसे हम लोभ करेंगे तो हमारा चित्त लोभी हो जाएगा, अहंकार करेंगे तो अहंकारी हो जाएगा, ईर्ष्या करेंगे ईर्ष्यालु हो जाएगा, दान देंगे तो दान स्वभाव वाला हो जाएगा, सहयोग करेंगे तो सहयोग स्वभाव, मानी पाप और पुण्य दोनों ही हमारे चित्त में कर्म के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हमें फल मिलता है तो जैसे हमने कर्माशय अपना जो संचित किया, अर्थात किसी किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को हमने बहुत कष्ट दिया, तो उसके प्रतिफल में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि उसमें हमें इतना ज्यादा भी मिल सकता है, बहुत थोड़ा भी मिल सकता है। ऐसा मैंने इस योग शास्त्र के जो भाष्यकार है स्वामी हरिरानंद आरण्य, उन्होंने कर्म के ऊपर जो लिखा है वो दृष्टि मैं आपको दे रहा हूँ कि स्वाभाविक रूप से तो निश्चित रूप से हम इतना करेंगे तो इतना फल होगा। लोभ 80% करेंगे तो 80% लोभ ही होगा हमारा चित्त, और 100% करेंगे 100% हो जाएगा, 50% लोभ करेंगे तो 50% हो जाएगा। ये तो लोभ तो एक उपलक्षण है, सारे ही विकार या सारे ही पाप या सारे ही पुण्य में यही स्थिति होती है। लेकिन जब फल मिलता है, वो कर्म जब हमें फल देता है तो वो फल अपने, कहना चाहिए कि कोई निमित्त के तहत ही तो फल देगा। हमने क्रोध किया तो हमारा स्वभाव बना, सुस्वभाव के तहत हम बहुत ज्यादा भी क्रोध कर सकते हैं, कम भी क्रोध कर सकते हैं। जैसे हम कभी कभी कहीं एक देश विशेष में रहते हैं तो वहां पर जैसे कोई यदि व्यभिचार कर लेता है तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है, और किसी को उसका कुछ अंग भंग कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, किसी को जुर्माना करके छोड़ देते हैं। तो ऐसे अलग अलग राज्यों की सरकारों के अलग अलग नियम होते हैं। तो इसी तरह से व्यक्तियों के संबंध में भी हम देखेंगे कि व्यक्ति भी हमारे को कोई माफ भी कर सकता है। हमने गुस्सा किया, दूसरा सामने वाला बहुत ही वो था, शांत स्वभाव का था, क्रोध तो हमने ज्यादा ही किया था लेकिन उसने हमें माफ कर दिया।
दूसरा हमें थोड़ा सा क्रोध किया, पर दूसरा इतना ज्यादा, मेरा भी कहते हैं ना, वो मेरा भी बाप निकला, तो उसने बहुत ही ज्यादा मेरे को दंड दे दिया। वो एक्यूरेसी में नहीं चलता, बाहर से जो आता है हमें कर्म के रूप में, फल के रूप में मिलता है, वो एक्यूरेसी में नहीं चलता। हमें बहुत ज्यादा फल भी मिल सकता है। फल का मतलब उसके परिणाम में जो हमें दुख या सुख मिलता है बहुत ज्यादा। जैसे स्वामी वेदांत जी वेदवागीश रात को सो रहे थे छत के ऊपर, और वे उठ करके चल दिए अंधेरे में जीने की तरफ न जा करके, और उस तरफ आ गए जहां पर नीचे वो थी पत्थर की, वो शिला थी पड़ी हुई, ऊपर से वहां गिर गए और उनकी हड्डी टूट गई, पसली टूट गई, कितने दिन तक उनको दुख झेलना पड़ा। गलती तो उनकी इतनी थी ना कि वो वहां से उठ करके चले और इधर आ गया, इधर आ गए। किसी कर्म के कारण से वो उठ करके इधर आए, ऐसे कुछ जोड़ने वाले मिलेंगे, पर ऐसे ये दार्शनिक तो ऐसे नहीं जोड़ेंगे। मानी कोई कणादकार का तो उदाहरण यही है जी, जैसे वो गए उधर जीने को छोड़ करके और दूसरी साइड में चल पड़े, तो ये उनका प्रारब्ध ही मानते हैं कि भी पीछे के किए हुए का ही अनुसार वो गए, और कुछ ये मानते हैं भाई उन्होंने अभी किए हैं। एक तो ये व्यवस्था, और दूसरी तो वो यही यही बताते हैं कि भाई उनका उनमें जो इस प्रकार का जो कर्म के तहत ही तो उनमें ये प्रमाद, कि वो पूरे सजग नहीं, चौकन्ने नहीं, और चलते समय सो करके जब चलते हैं तो वो बहुत ज्यादा सावधान होकर के नहीं, और इसका ये परिणाम हो गया कि वो बहुत ही कष्ट उठाया। एक व्यक्ति तार जोड़ने के लिए खंबे के ऊपर चढ़ गया और करंट आ गया, और वो सावधानी लापरवाही हो गई थोड़ी सी, उसके दोनों हाथ कट गए, और उसके परिणाम स्वरूप सारी जिंदगी अब ये करना पड़ेगा। वो शादीशुदा था, उसकी पत्नी को सब कुछ करना पड़ता है, भोजन भी करवाना और सब कुछ उसकी पत्नी करवाती है, स्नान और उसको कपड़े पहनाना, उसके सब जो भी कुछ क्रियाकर्म जो मनुष्य अपने हाथ से करता है, पत्नी के लिए सारी जिंदगी के लिए उसको ये सब मिल गया। पत्नी उसके संपर्क में थी तो वो भी, उसको भी भोगना ही पड़ेगा। तो आपका प्रश्न ऐसा ही है। तो इसमें दोनों ही बात, उत्तर देते समय यही कहते हैं कि कुछ लोग ये कहेंगे कि उसके ही कर्मों का फल था ये सारा, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो उसके कर्म का फल था कि वो जब भी कोई बात होती तो तुरंत बिजली के पास चला जाता। ये जो उसके नेचर में बात थी, ये तो कर्म के तहत थी। लेकिन उसके बाद यदि कहीं गलती हो गई तो बहुत ज्यादा भी फल मिलेगा, बहुत कम भी मिलेगा, वो अव्यवस्थित ढंग से मिलेगा, हाँ, पत्नी सुनिश्चित रूप वाला, से नहीं मिलेगा। हाँ पत्नी वाला जो था ना जी, मेरा सिर्फ यही था कि उस पत्नी के कर्म नहीं थे और फिर भी वो उनको भोग रही है, यानी कि उसकी सेवा शुश्रूषा में लगी हुई है, तो यहाँ पर पत्नी को क्यों भोगना पड़ रहा है? वो ये कहते हैं ये पत्नी के कोई कर्म नहीं है, कि यार वो दुखी हो रही है ना, फिर भी मना करते ना, पत्नी के कोई कर्म नहीं, वो तो बस नहीं, पत्नी के कर्म से नहीं है ये, उसका संबंध भी तो एक एक ये स्वाभाविक रूप से, जो एक स्वाभाविक बताया, पत्नी का उस व्यक्ति के साथ संबंध हुआ है, तो उस संबंध के तहत बहुत ज्यादा सुख भी मिल सकता है, बहुत ज्यादा दुख भी मिल सकता है। जैसे दो व्यक्तियों की शादी होती है, पत्नी बहुत ही गुस्से वाली मिल जाए तो सारी जिंदगी उसको बहुत ज्यादा दुख भी मिल जाएगा। और इसको ऐसे भी कहते हैं कि कुछ हमारा लेन देन बाकी रहता है, या फिर हमारी, भक्त लोग ऐसे कहेंगे कि हमारे स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए भगवान की यही अरेंजमेंट है कि ये हमारा स्वभाव कैसे परिष्कृत हो, कैसे सुंदर बने। एक फिक्स उत्तर दिया नहीं जा सकता, हमारी छोटी सी बुद्धि है वो कितना सा सोचेगी।
विकल्प ही, विकल्पों के रूप में ही अपनी बात को बुद्धि रख पाएगी। ऐसे सुनिश्चित करके कैसे रख सकती है कि यही है, और रखेगा तो वो उसकी बुद्धि के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार कह दिया है। दूसरा कोई आएगा, दूसरा अपनी बुद्धि के अनुसार कहेगा, तीसरा आएगा, तीसरा विद्वान आएगा, वो अपनी बुद्धि के अनुसार कहेगा। किसी को ऐसा कहने में संकोच होता है कि मैं कैसे कहूँ, मेरे पास कितनी सी बुद्धि है, मैं इस पूरी इतनी व्यापक व्यवस्था को कैसे समझ सकता हूँ। और शास्त्रकार भी इसके बारे में वो हो जाते हैं, कह करके यूं ही कह देते हैं कि गहना कर्मणो गति या कर्म गति दुर्विज्ञाना, गहना दुर्विज्ञाना, कर्म गति विचित्रा दुर्विज्ञाना, बड़ी विचित्र है और दुर्विज्ञान है, इसको हम समझ नहीं सकते। बस कुछ निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं कि हम यदि कर्म फल को स्वीकार करके कि बाहर से जो बाह्य निमित्तों से जो हमें कर्म का फल मानी कर्म के परिणाम हमें जो भोगने पड़ते हैं उसको स्वीकार करके उसी में यदि हम अपने जीवन का विकास समझें तो विकास भी हो जाएगा। जैसे कि स्वामी शरणानंद जी महाराज 10 साल की उम्र में, मानव सेवा संघ के संस्थापक, 10 वर्ष की उम्र में उनको वो हो गया, आंखें चली गई। उस अवस्था में भी उन्होंने अपने जीवन को इतना विकास कर लिया, इतना विकास कर लिया कि एक प्रकार से माने कोई तो उनको कहेगा कि मुक्त हो गए। तो उनकी आंखें जाना उनके लिए कोई बाधक नहीं बना। तो कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन के लिए बाधक नहीं होती, कितनी भी हीनतर हो, कितनी भी कष्टतर हो, उसमें भी हम अपने जीवन का विकास साध सकते हैं यदि हमारी इच्छा हो तो। बाकी तो ये दुख सुख जो है वो ये संसार के अंतर्गत होते हैं। यदि ज्ञान से हम दूर हैं तो इनको हम सुख दुख नाम देते हैं। ज्ञानी के लिए तो एक ही जैसा, सुख भी वैसा ही है, दुख भी वैसा ही है, उसमें वो भेद ही नहीं करते हैं और न अपने को सुख में फंसाते हैं न दुख से डरते हैं। ऐसे लोग रहते हैं वो तो। ओ आचार्य, तो यहाँ प्रणाम गुरु जी। जी ऐसे एक कमेंट, मेरा प्रश्न तो और है इसी जी पे। तो जो कहते हैं कि भाई परमात्मा क्षति पूर्ति करता है, मतलब बाहर संसार से हमें तरह तरह के कितने क्या दुख मिलते हैं, मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, तो उसमें हमारे हिसाब में परमात्मा क्षति पूर्ति करता है, तो फिर उस हिसाब से वो ये भी इक्वल एक हो जाता विद्वान का मतलब बुद्धि का अन्वेषण ही है ना। और हमें बुद्धि यदि संतुष्ट हो जाती है इस उत्तर से तो ठीक है। ये किसी विद्वान ने अपनी बुद्धि से अन्वेषण करके ये बात बोली है, और सुनने वाले की बुद्धि यदि इस लॉजिक से संतुष्ट हो जाती है तो ठीक है। बाकी ये तो बात मैंने भी कही दी कि ज्ञानी के लिए कौन सा दुख है इस दुनिया में। जी। माने वो ज्ञानी पुरुष ना तो सुख के प्रलोभन में आता है न दुख से डरता है, और वो ये समझता है कि कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन के लिए, मेरे विकास के लिए भगवान ने, मेरे प्यारे ने मेरे को दी है, मेरा प्रभु। ऐसे जो भक्ति भाव में है तो उस परिस्थिति में ऐसा तो होता नहीं है कि उस परिस्थिति में उसको निकाल करके वो व्यक्ति को दुख से बचा देता है। मतलब ऐसा तो हो नहीं कि किसी व्यक्ति को, जैसे उसकी उदाहरण दिया, ये सच्ची घटना है, किसी की पति के हाथ कट गए और वो जीवन भर वो कर रहा है। एक नारनौल में एक सज्जन मैं जानता हूं, उनको अभी तो पता नहीं है या नहीं है, चले गए, पर मैं अच्छे से जानता हूं कि कितने वर्ष तक उसने अपनी पत्नी की, उसका दिमाग मतलब खराब हो गया, उसको पता ही नहीं कि मेरे वो कैसे तो मैं खाऊं पीऊं भोजन करूं। कितने वर्ष तक, शायद 20 साल तक उस पुरुष ने अपनी पत्नी की, जैसे वो हाथ कटे हुए
व्यक्ति की सेवा कर रही है पत्नी, तो यहाँ दूसरा उदाहरण है, उसके पति ने 20 साल तक उसकी पत्नी की हर सेवा, हर काम, उसको कपड़े पहनाते, उसको खिलाते पिलाते, उसको ही उसने अपना वो समझ लिया। मतलब एक बहुत बड़ा कि भगवान ने मुझे ये स्थिति दी है, इसी के माध्यम से मेरे को जीना है और मेरा विकास होना है। तो ये तो ठीक ही है लॉजिक, यदि ये दिया जाता है कि भगवान तो सर्वज्ञ है, वो हमारी क्षतिपूर्ति कर देता है, मानी कर्म का जो फल है वो हमारे को अतिरिक्त मिलेगा नहीं और कम रहेगा नहीं। भगवान को जब न्यायकारी और सारी चीजें ऐसी वो मान लेते हैं ना, जब हम सर्वज्ञ, पर ये भक्त के लिए तो हो जाएगा ये, पर सारे लोग भक्ति भाव से भी तो नहीं रहते हैं। सांख्य प्रक्रिया में भगवान को कर्म फल का इस तरह से भक्ति भाव में कर्म फलदाता नहीं मानते। सांख्य प्रक्रिया में कर्म भगवान का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत कर्म फल अपने आप हमें फल देता रहता। अपने आप का मतलब कोई एक व्यवस्था तो है, पर ऐसा नहीं कि भगवान दया करके और किसी भक्त के ऊपर कृपा करता है। ऐसा जो भक्त वाला कॉन्सेप्ट है वो सांख्य में नहीं है, योग शास्त्र में तो है, पर योग शास्त्र का ही समान तंत्र जो सांख्य है, वहां पर इस सृष्टि की रचना में तो भगवान को बीच में लाए हैं कि सही सर्वविद सर्वकर्ता, वो इस दुनिया को बनाया, इस संसार को बनाया, इस तरह की बात तो है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि कर्मों का फल, बल्कि ये कह दिया ना, मतलब एक सूत्र में ये कह दिया, न कर्मणा नेश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति कर्मणा तत्सिद्धे। ईश्वर के अधिष्ठितता में नेश्वराधिष्ठिते फल निष्पत्ति कर्मणा तत्सिद्धे, मतलब ईश्वर के अधिष्ठातृत्व में ये कर्म फल मिलता है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। कर्म ही इतना सक्षम है कि वो फल दे देता है। और बहुत सारे मीमांसक और ये सांख्याचार्य यही बात कह करके कहते हैं कि कर्म इतना सशक्त है, और जैन आचार्य, बौद्धाचार्य, ये सारे के सारे इसी तरह से मानते हैं कर्म फल तो मिलता है, पर ये भगवान नाम की कोई चीज हमें फल देती है ऐसा नहीं स्वीकार करते। जीवन विद्या एक संस्था है, वहां पर भी यही बात बताते हैं। तो बहुत सारे विचारक इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कर्म को ही इतना शक्तिशाली बताते हैं। फिर ये जो लोग हैं भगवान के भक्त, वो बार बार यही तर्क देते हैं कर्म तो जड़ है, कैसे वो फल दे सकता है। ठीक है, जो लोग इस तरह से, जिनकी बुद्धि काम कर रही है और जो भक्त हृदय है, उनके लिए तो मुझे लगता है कि कोई भी स्थिति वो भक्ति से, रस से भरे रहते हैं। और उन व्यक्तियों के, देखिए दो बात होती है, एक रस से भरे रहना, एक असंग होना। असंग होने में रस नहीं है, शांति है। जैसे सांख्याचार्य जो अपनी बात कहते हैं कि भाई वृत्ति निरोध करते करते आत्मा का जो असंग स्वरूप है उसमें स्थित हो जाओ। ये जो आत्मा है ये तो स्वभावतः असंग है, अपने आप को विड्रा कर लो इन समस्त संबंधों से। ये जहां जहां मैं मेरा है उससे अपने आप को विड्रा कर लो और अपने असंग स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये जो असंगता में रहना है, ये रस, नित्य नवरस वाली चीज स्थिति नहीं है, अखंड शांति वाली स्थिति है। वे अपनी अखंड शांति में डूबे रहते हैं जो इस प्रक्रिया से चलते हैं, जो कुछ कामना नहीं रखते, अपने असंग स्वरूप को पहचान कर उसमें रहते हैं, कामनाएं करते नहीं है। तो इससे भी पहले एक काम करना पड़ता है, कर्तव्य की पूर्ति। अपने कर्तव्य पालन में जो लोग सजग होते हैं, अपने कर्तव्य पालन में जो सजग रहते हैं, वो एक पहली स्टेज है, उससे भी शांति मिलती है। फिर जो कुछ भी नहीं चाहते
और अपने असंग रूप को पहचान लेते हैं, उनमें अखंड शांति, मानी ऐसी शांति जो कभी टूटती नहीं है, भग्न नहीं होती। फिर जो भक्त लोग हैं वो नित्य नवरस में रहते हैं, उनके हृदय में एक रस का निरंतर संचार बना रहता है और हर चीज को अपने प्यारे के द्वारा भेजी हुई समझते हैं और बड़े तृप्त रहते हैं, बड़े संतोष में रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। हर क्षण उनके रस की वृद्धि होती रहती है कि मेरा प्यारे ने मेरे को ये स्थिति दी है, कितना अच्छा है मेरा प्यारा कि मेरे लिए यही परिस्थिति मेरे विकास का साधन बनी हुई, कितनी कृपा की है, कृपा कर दी है उन्होंने। ऐसे ऐसे सोचते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यही बुद्धि बना लेते हैं कि ये प्यारे की कृपा है जो उन्होंने मेरे को, नहीं तो मैं तो फंस जाता बिल्कुल। वो किसी ने स्वामी शरणानंद जी से कोई पूछ रहा था, कोई माता पूछ रही थी कि ये भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, तो बोले कि उन्होंने कहा कि ये दुनिया तो मेरे लिए बनाई। तो फिर बोले कि आपके लिए बनाई तो ये इतनी दुखपूर्ण क्यों बना दी? बोले इसलिए बना दी कि मैं इसमें फंस ना जाऊं। तो भक्त हृदय इस तरह सोचते हैं, हर चीज को भगवान का वरदान समझते हैं। तो ये इस तरह से हम सोच सकते हैं। देखो कई सारे उत्तर होते हैं, मैं तो इस तरह देखता हूं कि कोई फिक्स उत्तर जो है ना, जो उत्तर हमारी बुद्धि को संतोष देता है, जो प्रमाण हमें संतुष्ट कर देता है। देखिए एक लॉजिक होता है, एक प्रमाण होता है। प्रमाण का सहायक होता है, जैसे युक्ति प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न प्रतिज्ञा मात्रेण, ऐसा कहते हैं विद्वान लोग। युक्ति और प्रमाण से चीजें सिद्ध होती हैं, केवल प्रतिज्ञा करने से सिद्ध नहीं होती हैं। तो युक्ति का मतलब होता है लॉजिक। तो जो लॉजिक हमें संतुष्ट कर दे वो हमारे लिए सही माना जाता है। और प्रमाण इतने ज्यादा हैं, प्रमाणों की व्याख्याएं अलग अलग हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रमाण है तो उसकी एक प्रमाण की 15 विद्वान है वो एक ही व्याख्या करेंगे, उन प्रमाणों की व्याख्या अलग अलग कर देंगे। अब उन प्रमाणों में जो व्याख्या हमें सबसे ज्यादा संगत लगती है, हमारे को कौन सी व्याख्या जमती है, जचती है, या जो व्याख्या कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे विद्वान होते हैं, उन विद्वानों में हमारा मन कहता है भाई ये व्याख्या सबसे ज्यादा मेरे को तो सूट कर रही है इस विद्वान की, या पहले ही हम किसी विद्वान को सरेंडर हुए होते हैं। ऐसे भी हम तुलना करके भी नहीं देखते कि ये व्याख्या ये है, ये है, ये ऐसे लोग भी हैं दुनिया में कि विद्वानों के द्वारा की गई व्याख्या को वो अपने सामने रख करके तोल करके देखते हैं कि ये व्याख्या क्या कह रही है, ये व्याख्या क्या कह रही है। हमारे गुरुजी, मणि गुरुजी ये कहते रहते हैं कि भाई पहले किसी विषय को अपनी बुद्धि में बिठाओ और फिर उसके अनुसार उस शब्द का अर्थ निकालो। तो ये तो आप अपनी बात को उस शब्द के साथ जोड़ दिए, ऐसे शब्द ये कह रहा है ऐसा तो कुछ है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही होगी। पहले हम अपनी बुद्धि में कोई विषय निर्धारण कर लेते हैं, ऐसा शास्त्र खोजते हैं, उस शास्त्र को अपनी बुद्धि में खोजे हुए विषय को उसके साथ जोड़ देते हैं कि भाई ये मंत्र ये कह रहा है, ये शास्त्र ये बात कह रहा है। तो ये तो वो व्यक्ति कह रहा है, वो शास्त्र कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आप ये कहेंगे कि कैसे पता लगे कि शास्त्र यही बात कह रहा है, तो ये बात तो बहुत ही जटिल हो जाती है। ये विद्वानों का काम है, साधारण व्यक्ति नहीं जानता। इसीलिए विद्वान, हम किसी को विद्वान मानते हैं, किसी को नहीं मानते। इतने लोग हैं मेरे सामने, मेरे मित्र भी हैं, वो कहते हैं विद्वान तो स्वामी दयानंद जी हैं, शंकराचार्य जी क्या है महर्षि दयानंद के सामने, ऐसे बोलेंगे। और ऐसे लोग भी हैं कि मैं आचार्य शंकर के सामने, उसके बाद में आने वाला विद्वान कोई आज तक ऐसा हुआ नहीं है। आचार्य शंकर के बाद इस कालखंड में, आचार्य शंकर के बाद ये जो कालखंड चल रहा है, ऐसे भी सुनने वाले मैंने सुने हैं कि आचार्य शंकर के बाद ऐसा विद्वान कोई हुआ नहीं है आज तक। हुआ होगा पहले, पर आचार्य शंकर के बाद
यहाँ तक नहीं हुआ है। महर्षि दयानंद के लिए बोलने वाले शब्द मैंने बहुत सुने, न तो आज तक हुआ है ऐसा और न आगे होगा ऐसा, ये भी शब्द सुने, न भूतो न भविष्यति। आज तक स्वामी दयानंद जैसा, मतलब ये तो श्रद्धा का विषय है। ये बोलने वाले लोग कोई महर्षि दयानंद से या आचार्य शंकर से बढ़े हुए हों तब तो ये निर्णय देंगे तो उनकी बात सही लगेगी। अब ये निर्णय देने वाले तो अपनी अपनी श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं कि भाई वो जो बोलता है उसकी श्रद्धा ऐसी है। अब श्रद्धा में तो हम किसी को भी, पत्थर को भी भगवान मानते हैं। श्रद्धा तो ऐसी चीज है कि एक पत्थर को भी यूं कह देते हैं कि ये भगवान है। बहुत सारे लॉजिक कितने भी दिए जाएं वो कहेगा कि नहीं, आप ठीक है, आप अपना आप ज्ञान को अपने पास रखिए, मुझे तो बस इससे तृप्ति मिलती है। तो इतनी सारी बातें हैं। श्री अरविंद ने एक लेख लिखा है गीता भाष्य के प्रारंभ में, कभी मैं उसको सुनाऊंगा। वो लिखते हैं कि सब व्यक्ति अपने अपने शास्त्र को, अपने अपने परंपरा को इतना बड़ा महत्व दे देते हैं, कहते हैं कि सत्य है तो इसी में है, बाकी तो सत्य का आभास मात्र है, कहीं दूसरी जगह यदि मिलता है तो। यही सत्य का खजाना है जो जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। ये श्रद्धा के कारण से, या और भी ज्यादा शब्द प्रयोग करें तो कि अंधश्रद्धा के कारण से हम सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। सबका ही ये हाल है, एक का नहीं है, ये सबका ये हाल है। एक रमन महर्षि के शिष्य से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि आपको इतनी ज्यादा श्रद्धा कैसे है रमन महर्षि के प्रति? तो वो हंस करके कहने लगे कि श्रद्धा की क्या बात है, वो तो साक्षात भगवान है, इसमें श्रद्धा कैसे है ये क्या पूछना, वो तो साक्षात भगवान के रूप है। तो ये हमारे मनों की स्थिति होती है। एक एक व्यक्ति को हम कितना बड़ा आदर देते हैं। कितने लोग मेरे को भी, जबकि मैं अपने लिमिटेशंस जानता हूँ, अपनी सीमाएं जानता हूँ, पर मेरे को भी ऐसे कहने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द, और मेरे को भी भ्रांत कहने वाले हैं कि ये व्यक्ति तो भ्रांत है, ये इस व्यक्ति की ज्यादा बात नहीं चक्कर में आना चाहिए, नहीं सुननी चाहिए, तुम भी कंफ्यूज्ड हो जाओगे, ऐसे भी कहने वाले हैं। और ये भी कितने लोगों ने मेरे को कहा है कि आपकी जो शैली है वो हमें बिल्कुल पसंद है। ऐसा व्याख्यान हमने कभी किसी से नहीं सुना जो महापुरुषों की संगति लगाते हो। ये इस दृष्टि से कहते हैं, ये इस दृष्टि से कहते हैं। आप अपने मन को तैयार कीजिए और उनसे गुणग्राही होकर के अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए। तो मेरा कहना यही है कि कर्म फल तो मिलता है, ये तो पक्का है। ये यदि इतना विश्वास है, कर्म फल मिलता है। और यदि किसी ने हमारा शोषण कर दिया, जिसको हम क्षतिपूर्ति कहते हैं, वो भी एक अच्छा लॉजिक है कि शोषण कर नहीं सकता है, वो मिल ही जाएगा हमें, उसको क्षतिपूर्ति कहते हैं। कोई कहता है कि कर्म का ऐसा नियम ही है कि वो भाई हमारे को घूम फिर के हमें मिल जाना है। एक ही बात को दो ढंग से भक्त लोग ये कहेंगे कि भगवान है वो क्षतिपूर्ति कर देता है, दूसरा व्यक्ति ये कह देगा कि भाई चिंता की क्या बात है, किसी ने हमारा शोषण कर लिया तो इस इतना व्यापक ये अस्तित्व है और इतना ये मतलब इसमें एक्यूरेसी है, ऐसी सही व्यवस्था है, इसमें घाटे का सौदा नहीं है। कहीं ना कहीं से किसी ने हमारा ले लिया तो कोई हमें दे देगा, किसी ने हमारे को लूट लिया तो कोई हमको दे देगा। कोई भगवान पर चले जाते हैं, कोई ऐसे कहेंगे कि इस दुनिया का नियम ही ऐसा है, कोई हमें लूट रहा है तो कोई हमें दे रहा है। तो इसमें हमें चिंता करने की बात नहीं है। कुछ हमसे छीना जा रहा है, कुछ कितनी चीजें हमारे पास चली आती हैं, कितनी चीजें हमारे पास इकट्ठी होती चली जाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं। तो कर्म का फल तो जरूर मिलता है,
ये यदि निश्चय हो जाए कि हमें जरूर हमारे किए गए कर्म व्यर्थ नहीं जाते, हम करेंगे तो हम यदि पात्र होंगे और यदि हमारी अभिप्सा होगी तो वो चीज हमें मिल ही जाएगी। और ये सारे कर्म के ऊपर टिकने वाले जो लोग होते हैं वो शांति तो आती है कि भाई ठीक है, पहले कुछ ऐसा किया था, आज मेरे को नहीं मिला, और अब मैं यदि करूंगा तो आगे नहीं मिलेगा, अब अच्छा करूंगा तो आगे मिल जाएगा। ये बहुत कम लोगों को कर्म के ऊपर विश्वास होता है। कितने तर्क वितर्क कर लेंगे तो भी उसको अपने हिसाब से सेट करके देखते हैं। कर्म के ऊपर यदि हम केंद्रित हो जाएं कि भाई कर्म तो भगवान है साक्षात, कर्म तो साक्षात भगवान है, मानी हमारा किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ हमें फल जरूर देगा। अच्छा है तो अच्छा फल दे देगा, गड़बड़ कर दिए तो गड़बड़ फल मिल जाएगा। यही कर्म के बारे में एक विचार है जो हमें निश्चय कर लेना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।